आज सूर्यभाव की वो बात मुझे याद आ रही। किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 2025 जो था उनके लिए सबसे बुरा दिन था, बुरा साल था इनफैक्ट। और साल में क्या करते हैं भैया, जब आपके साथ कुछ चल नहीं रहा होता तो आप क्या करते हो, मुस्कुराते हो और निकल जाते हो। तो सूर्य भी यही कहते थे कि बॉस, मैं आउट ऑफ फॉर्म नहीं हूँ, आई एम प्लेइंग वेल, आई एम डूइंग माई ऑल एक्सरसाइज, आई एम डूइंग माई प्रिपरेशन राइट। बट वो कहते हैं ना कि जब चलना होता है तभी चलते हैं। So he's saying, I am not out of form, I am out of run. And that's what he had shown that today it was the day when Surya Bhav performed. मतलब कहते हैं कि यार, मतलब सूर्य को कितनी देर तक ढक सकते हो आप, ज़्यादा दिन तक ढक नहीं सकते, बिकॉज ही वॉज वन ऑफ द डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन ऑफ ऑल टाइम इन T20 आई। और ऊपर से T20 मैचेस में जिस तरह की परफॉर्मेंस कल हुई है, यूएसए ने आपको एकदम ऑलमोस्ट पाकिस्तान की तरह, आई थिंक पाकिस्तान वाले खुशी मना रहे होंगे जिस तरह की हालत हमारी थी। वाकई में यदि मैं आपको पूरे पिच मैच के सिनेरियो को बता दूं तो वी वेर ऑलमोस्ट लाइक डाउन एंड अंडर। मतलब आप सोचिए कि यूएसए से हम हार सकते थे और हम 2 पॉइंट गंवाने के बाद मे बी अब ये सोचते कि 15 वाला मैच हो जाना चाहिए। अब इस ग्रुप से तो शायद यार इंडिया या पाकिस्तान जाए, बट अभी पाकिस्तान वाली भी बात करूंगा क्या हुआ था। तो यूएसए टॉस जीतती है और सबसे पहले वो क्या करती है कि वो ये नहीं देखती कि आपका ओपोनेंट क्या है। उन्होंने वाकई बहुत प्रिपरेशन की थी, उनके पटेल ने बहुत ही अच्छी तरह से एक्सरसाइज किया था। और उनमें से तो बहुत लोग जो हैं इंडियन ओरिजिन के, कुछ लोगों ने मुंबई खेले, आई थिंक प्रॉब्ली 3 लोग थे, नेत्रवालकर, हरमीत और एक और बंदा था जिसने इंडिया में मुंबई की तरफ से खेला था। यानी मुंबई की आबो हवा से वाकिफ थे, वानखेड़े से वाकिफ थे। और उन्होंने कहा प्लीज आप बैटिंग कीजिए। और इंडियन टीम बहुत खुश हुई क्योंकि दे वांटेड टू प्ले। एंड यार 200 रन 250 रन इजीली बनाएंगे और वाकई कॉन्फिडेंट है हमें, क्योंकि जिस तरह की क्रिकेट इंडिया ऑलरेडी खेल चुकी है और जिस तरह खेलते आ रही है और जिन जिन ओपोनेंट के साथ उन्होंने प्रैक्टिस किया, इनफैक्ट आप सोचिए न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, आप किसको किसको बोलूं मैं, वेस्ट इंडीज, सबको हराया हमने सब। और इस भरोसा वैसे ही नहीं हुआ, ये इनकी परफॉर्मेंस के बाद हमें भरोसा हुआ। ठीक है, उसके बाद हमारे दोनों ओपनर्स आते हैं। इस बार संजू सैमसन नहीं थे, इस बार हमारी टीम में जसप्रीत बुमराह नहीं थे, जो बुमराह को चोट लगी थी। और कहते हैं ना गॉड्स डेस्टिनी, जिस तरह ईशान किशन अचानक कहीं भी रैंकिंग में नहीं थे एंड सडनली ही इज ओपनिंग दी बैटिंग लाइनअप इन वर्ल्ड कप, जो कि कभी सोच भी नहीं सकते थे। आज से कुछ महीने पहले ही वॉज नॉट इवन द रेकनिंग, ही वॉज परफॉर्मिंग इन टू डोमेस्टिक सर्किट एंड देन सडनली यू आर इन टू द टीम। आप फिर भी संजू सैमसन के रिप्लेसमेंट थे, संजू सैमसन ओपनिंग फर्स्ट चॉइस ओपनर थे। लेकिन जिस तरह का परफॉर्मेंस पांचों मैच में अ, संजू का आया, आई थिंक सॉरी चारों मैच में आया, इट वाज ऑल डन डस्टेड कि भैया अब संजू को चांस नहीं मिल सकता। एंड देन फाइनली द लास्ट थिंग वाज कि अब संजू पानी पिलाते हुए नजर आएंगे एंड देन दैट्स व्हाट हैपेंड। सो नाउ टुडे दे स्टार्टेड विथ न्यू ओपनिंग पेयर दैट वाज संजू सॉरी अभिषेक शर्मा एंड देन ईशान किशन। खास बात ये थी कि अभिषेक शर्मा के लिए बॉलिंग भी उसी तरह की और उन्होंने फील्डिंग लगा रही लॉन्ग ऑफ पे की तरफ, जिस तरफ उड़ा के मारते हैं। एंड देखो कहते हैं ना, ये जस्ट 1.5 फुट 2 फुट का फासला था, इतने देर में वही जगह पे भगवान ने कहा। कहते हैं भैया अभिषेक शर्मा के साथ ऐसा ही है, या तो वो मारेगा या तो पहले बॉल में बॉल वेस्ट नहीं करता भाई। उसके बाद ईशान किशन के लिए भी फील्ड सजाई थी और उसी तरह वो भी आउट हुए। जब 2 विकेट गिर गए तो हमने बोला अभी भी हमारे पास तिलक वर्मा है, वी हैव गॉट सूर्य कुमार यादव, वी हैव गॉट शिवम दुबे, वी हैव गॉट रिंकू सिंह, वी हैव गॉट हार्दिक पांड्या एंड वी हैव गॉट अक्षर पटेल। पर यार आज मुझे लगता है सबके साथ एक झटका जरूरी था और यूएसए ने इनको पटक दिया। मतलब आप सोचिए 77 रन में हमारे 6 विकेट, मतलब आपके 6 ओवर खत्म होते होते और 3 विकेट आपके चले गए। मतलब आप जहां डोमिनेट करना चाहते थे वहां डोमिनेट की जगह पे आप सस्टेनेबिलिटी के बारे में सोच रहे थे। आप ये सोच रहे थे कि कैसे मैं अपने आप को बचाऊं, कितनी देर तक डीप लें। हमें भरोसा नहीं था, लेकिन किसी और को भरोसा था, सूर्य कुमार यादव को भरोसा था। उन्होंने अपने आप किलर इंस्टिंक्ट को, अटैकिंग इंस्टिंक्ट को कम रखा, उन्होंने दबाया
मुझे सबसे बुरी बात क्या लगी कि जब रिंकू सिंह आउट हो गए, उसके बाद हार्दिक पांड्या आते हैं, एक चौका मारते हैं, उसके बाद फिर आप सिचुएशन को नहीं खेल रहे हो, आप अपने इंस्टिंक्ट को खेल रहे हो। तो भैया कभी कभी अपने इंस्टिंक्ट को दबाओ, जिस तरह की सूर्य कुमार यादव ने दबाई थी। एंड फाइनली जब सूर्य कुमार यादव ने अपने आप को स्लोली स्लोली स्लोली, आप सोचिए कि जब हाफ सेंचुरी मारी सूर्या ने, उस समय उनके साथ बैटिंग पे कौन था? अर्शदीप सिंह थे। आप सोचिए। एंड देन भाव ने 80 प्लस रन बनाए हैं। तो आप सोचिए कि जो 50 से 80 का जो फासला था, वो कितनी, एक ही ओवर में नेत्रवालकर को उन्होंने टांग दिया था। बस मौका ढूंढो, मौका। एंड मैं कहता हूँ, ऑब्वियसली आई एम नॉट टॉकिंग एनीथिंग टू मच, बट ये झटका बहुत जरूरी था। जिस कॉन्फिडेंस के साथ हम गए थे, ये अब समझने की बारी है। कभी कभी आपको क्रिकेट सिखाता है, और पहले ही मैच में सिखा दिया, इससे बड़ी लर्निंग क्या हो सकती है? तो गाइस, एंड देन जब हमने 161 जब बना दिया, तो उसके बाद तो फिर हमने ये नहीं देखा कि क्या होने वाला। हमने कहा भैया मैच जीत रहे हैं। हम जीत रहे हैं क्योंकि हमारे पास जिस तरह की बॉलिंग है, बैटिंग में आप कुछ भी कर लो, लेकिन बॉलिंग में हम अपने सॉर्टेड है हमारे पास। और सिराज सिराज सोचिए, गॉड्स डेस्टिनी जिसकी मैंने बात कही थी। सिराज कल, मतलब 2 दिन 48 घंटे पहले अपने घर में टीवी देख रहे थे, मैच खेल रहे थे, और सडनली सूर्य भाव ने कहा कि मियाँ आजा तू। बोले क्या भाव, क्या मजाक कर रहे हो? आपकी हर मजाक मुझे अच्छी लगती है, बट ये वाली मजाक मत करो कि मैं कैसे खेलूं। अरे नहीं रे, तू खेल रहा है, तू पैक कर भाई। उसके बाद प्रज्ञान ओझा का फोन आता है, और सडनली इज एंड स्ट्रेट ही इज प्लेइंग इंस्टेड ऑफ बुमराह। बुमराह को बुखार है। अभी सब कहेंगे यार नहीं नहीं, ये मौका दे रहे हैं, लेकिन इट वॉज बुखार है, फीवर है, बट नॉन द लेस, वेल डन इंडिया, आपने बचा लिया। आई थिंक सूर्य भाव ने एक कैप्टन इनिंग खेली, एक रेस्पेक्ट उनके के बारे में मैं कहूँगा कि जब भी इस ड्रेसिंग रूम में गए होंगे, तो ये रेस्पेक्ट अर्न किया होगा। एंड कैप्टन शुड बी लाइक दैट ओनली, एंड रोहित शर्मा वाज लाइक दैट। सो हैट्स ऑफ टीम इंडिया। अच्छा हुआ यार, पाकिस्तानियों को हंसने का मौका नहीं है, नहीं तो हम तो सोचे कि भैया पहली मैच में आप हमें हंसाओगे, रुलाओगे। वो तो बस पटाखे लेकर अभी दुकान से पटाखे खोल खरीद चुके थे, और बस फोड़ने ही वाले थे कि भाव ने जिता दिया भैया। भाव ने 161 बना दिया। तो होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया, तो प्लीज टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन मिलते हैं अगले वीडियो में।